गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हिंदी कक्षा 5 का। तो लास्ट टाइम हमने जो पोएम 10 थी इसी को उसका अभ्यास जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। आई होप सभी बच्चों ने क्वेश्चन आंसर ये क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 जो है वो अच्छी तरह से कंप्लीट किया है घर पे, और ये सेंटेंस भी आपने बनाए हैं। ओके, बहुत इजी थे, कुछ ऐसा हार्ड नहीं था। आपको एक एग्जांपल ऑलरेडी दिया ही हुआ था और मैंने आपको बता भी दिया था कैसे लिखना था। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि कैसे लिखना है। ओके, उसके बाद आज हम देखने वाले हैं स्वाध्याय पेज नंबर 73 का। ओके, तो चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं। सही जोड़े मिलाइए। तो फर्स्ट दिया है फूल। फूल क्या सिखाता है हमें? हंसते रहना। तो फूल के साथ ज्वाइन करेंगे हंसते रहना। जलधारा क्या सिखाती है? कि हमेशा जीवन पथ में आगे बढ़ते रहो। तो जलधारा के साथ आएगा जीवन पथ में आगे बढ़ना। मछली क्या सिखाती है हमें? कि स्वदेश के लिए मरना, यानी कि देश के लिए कुछ ऐसा काम करो। तो मछली के साथ आएगा स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पृथ्वी, पृथ्वी क्या करती है? सेवा करती है लोगों की। तो पृथ्वी के साथ आएगा सेवा करना। धुआं, धुआं क्या करता है? आकाश में ऊंचे ही उड़ता जाता है। तो उसका मतलब है उन्नति करना, यानी कि अपनी आप जो गोल बनाया है आपने उसमें आगे ही आगे बढ़ते जाना। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जोड़े जो है आपको टेक्स्ट बुक में मिलानी है। अभी क्वेश्चन आंसर हुए तो ये क्वेश्चन आंसर आपको लिखने पड़ेंगे नोटबुक में। ओके, कंपलसरी स्वाध्याय का आपको हेडिंग लगा के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए और ये क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, और मुझे पता है कि आप सब अपनी नोटबुक बहुत अच्छे से बना रहे हो विद द गुड हैंड राइटिंग, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, है ना। तो चलो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। दुख में हमें क्या करना चाहिए? दुख अगर आए तो हमें क्या करना चाहिए? तो लिखना है आंसर कि दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। कि दुख आए तो हमें क्या करना चाहिए? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। सेकंड है सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? कि सूरज जो है उसकी किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें लिखना है कि सूरज की किरणों से हमें सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। कि हमें स्वयं तो जागना ही चाहिए और दूसरों को भी जगाना चाहिए। तो आपको लिखना है हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। थर्ड है कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? तो आपको पता है कि कोमल भाव बहाने की सीख कौन देता है? तो हवा के झोंके जो है वो कोमल भाव बनाने की सीख देते हैं हमें। तो आपको लिखना है कि हवा के झोंके कोमल भाव बहाने की सीख देते हैं। भाव बहाने की सीख देते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे? हवा के झोंके कोमल भाव बहाने की सीख देते हैं। अंधेरा कौन दूर करता है? आपको लिखना है अंधेरा दीपक दूर करता है। आपको कौन हटा देना है और आंसर पूरा लिखना है कि अंधेरा दीपक दूर करता है। ये आपका हो गया आंसर नंबर 4। ओके, फिर से मैं आपको एक बार रेड करके बता देती हूँ। दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? हवा के झोंके कोमल भाव बहाने की सीख देते हैं। अंधेरा कौन दूर करता है? अंधेरा दीपक दूर करता है। कविता में निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियों को ढूंढकर लिखिए। ओके, तो हमें जो 4 सेंटेंस दिए हैं उसके अनुसार हमें पोयम में से जो पंक्तियाँ है वो ढूंढनी है।
तो फर्स्ट आपको दिया है सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, यानी कि हमारे जीवन में जैसे भी परिस्थिति आए लेकिन हमेशा हमें अपने मुख पे यानी मुंह में मुस्कुराहट लानी चाहिए। तो उसमें हम लिखेंगे फूलों से नित हंसना सीखो, फूलों से नित हंसना सीखो। तो आंसर नंबर 1, तो ये 1 का आंसर हो गया। तो आप आंसर 1 में क्या लिखेंगे, 1 में फूलों से नित हंसना सीखो। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, वीडियो में सिर्फ आपको बता रही हूँ। ओके, क्या आंसर क्या आएगा, आपको नोटबुक में कंपलसरी लिखना है ये भी। ओके, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए, तो उसमें क्या आएगा, पृथ्वी वाला आएगा। तो आपको लिखना है पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। ओके, तो ये नंबर 2, ये पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा पूरा, और फर्स्ट में जो है वो फूलों से नित हंसना सीखो, इतना ही आएगा। ओके, थर्ड है हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। तो प्रगति करने के लिए क्या आएगा, धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही बढ़ना, ऊंचे पर ही चढ़ना। तो ये थर्ड नंबर का हो गया। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 3 लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस जो है वो थर्ड का आंसर हो गया। हमें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। तो हिल मिल कर रहना चाहिए यानी कि दूध और पानी की बात हो रही है, तो ये 4th नंबर का सेंटेंस है, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो ये 4th हो गया। ओके, तो चारों के चार जो पंक्तियां हैं मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता ही दी है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया है कि फर्स्ट ये क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद ये आंसर आपको नोटबुक में लिखना है पंक्ति वाला। ओके, तो मैंने वीडियो में आपको चारों के चार आंसर बता दिए हैं। तो आपको ये जो पूरा स्वाध्याय है ये जोड़ जो है वो टेक्स्ट बुक में करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको कंपलसरी नोटबुक में लिखना है, स्वाध्याय का हेडिंग लगा के किड्स, और विद द गुड हैंड राइटिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कविता में संज्ञा विशेषण और क्रियापद शब्द ढूंढकर लिखिए। संज्ञा यानी कि इसका नाम, विशेषण यानी कि उसमें क्या विशेषता है, और क्रिया यानी कि वो काम क्या कर रहा है। ओके, जैसे कि सूरज है वैसे ही हवा है, दूध और पानी है, और दीपक है। तो ये हो गए संज्ञा यानी कि नाम। ओके, विशेषता क्या है सबकी, तो हम देखते हैं कि फूल क्या काम करते हैं, तो हंसते हैं, तो क्या काम तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम हंसना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो लिखा है उसका ही लिखें। ओके, कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे हैं, देखो, जगाना, लगाना, सेवा करना, चढ़ना, बढ़ना, तो ऐसी तो बहुत सारी क्रिया है। चढ़ना है ना, जगाना। ओके, चलो, तो विशेषता क्या होगी, तो विशेषता जो है वो हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पे एक विशेषता लिखी है सच्चा। ओके, तो कोमल, कोमल जो है वो उसकी विशेषता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोमल। उसके बाद विशेषता ढूंढेंगे, मछली से सीखो तड़प कर मरना। धीरज, धीरज जो है वो भी उसकी विशेषता है, यानी कि किसी चीज़ में धीरज रखना। ओके, उसके बाद कोई भी किसी का भी गुण जो अच्छा हो, ओके, तो उसे विशेषता बोलते हैं। सच्ची वो तो आ गया ना, अंधेरा हरना। सो किड्स, मैंने यहाँ पे संज्ञा यानी कि नाउन यानी कि नाम लिख दिए हैं, विशेषण भी लिखे हैं और क्रिया भी लिखी है। ये एक विशेषण है जो आपको खुद से लिखना है। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो फिर से देख लेना। ओके, आज के लिए बस यहाँ तक ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा जो पोयम नंबर 10 है सीखो यहाँ पे ख़त्म होती है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है। ओके किड्स, तो आज के लिए बस यहाँ तक ही। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।